बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। और अब जी मामलात जो हैं वो ड्राइंग रूम में डिस्कस हो रहे हैं। और अब कुछ थोड़ा सा सितंबर का महीना जो है अगले 2-3 हफ्तों में सितंबर के अंदर ही कुछ चीज़ें तय होना है और हतमी शक्ल कोशिश की जाएगी कि सितंबर में ही हतमी शक्ल दे दी जाए उसको। और वो है कि जी NRO 2 इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना है और जो चीज़ें तय हुई थी अब उसके मुताबिक आगे बढ़ें। मैं आपको 3-4 बातें, क्योंकि आर्मी चीफ इमरान खान साहब जो बार बार कह रहे हैं बात आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला, वो क्यों उन्होंने उठाया? वो इसलिए उठाया कि एक तरफ तो उनके पास इत्तलात हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री जो है वो अब उस तरीके से नहीं कि सिर्फ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ने मामला करना है और उनके पास एक समरी आएगी और समरी आएगी टॉप 3 की या टॉप 4 की, वो समरी आएगी और उसमें से उन्होंने इंतखाब करना है। वो कहते हैं अब ऐसा नहीं है और उसकी रीज़न ये है, वो कहते हैं कि ये स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग हो रही है इस मामले में और ये अहम तरीन अपॉइंटमेंट जो है इसको अब पॉलिटिकल एंगल से देखा जा रहा है और 100% इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई है। इसलिए इमरान खान साहब के पास जो इन्फॉर्मेशन हैं उसकी बुनियाद पे वो ये बार बार ओपन जलसायाम में ये बातें कर रहे हैं। क्या चीज़ें हैं? नंबर 1 वो ये है कि जो टॉप 3 या टॉप 5 ये चलता है मैक्सिमम अभी तक। जो जनरल ज़ियाउल हक साहब को छोड़ दें जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपॉइंट किया था, 5वें नंबर तक बिलअमूम जाते हैं। और पिछली जनरल राहिल शरीफ साहब की अपॉइंटमेंट हुई, जनरल बाजवा साहब की हुई और जनरल कियानी साहब की, तीनों मामलात में जो अपॉइंटमेंट हुई वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो बना दिया गया लेकिन आर्मी चीफ 4थे या 5वें नंबर से ही लिया गया। ये एक रूटीन की प्रैक्टिस है। जो जनरल राहिल शरीफ साहब ने कहा वह नवाज शरीफ साहब ने नहीं लगाया बल्कि जनरल बाजवा साहब को बना दिया था। और उससे पहले बकौल अफसार आलम साहब के उससे पहले कुछ मुलाकातें भी हो गई थी। तो ये चीज़ें अब भी वो कहते हैं कि नया जो आर्मी चीफ है, अब एक और बात, एतबार कोई भी नहीं कर रहा क्योंकि नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में जो प्लेयर्स हैं इस वक्त वो कौन कौन है? मेन प्लेयर्स पावर्स में बैठे जो हैं वो हैं आसिफ अली जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब और फिर जनरल बाजवा साहब खुद आर्मी चीफ। वो प्लेयर्स क्यों बने? ये एक क्योंकि बिलअमूम वो होता है कि प्लेयर्स शायद ना हो, लेकिन इसमें जो इनके पास इत्तलात हैं और जो लंदन में भी गूंज रही हैं, जो इस्लामाबाद में भी गूंज रही हैं, जो पिंडी में भी गूंज रही हैं, जो वाशिंगटन में भी गूंज रही हैं, सदाएं बुलंद हो रही हैं, जाती उम्रा में भी इत्तलात आ रही हैं, बिलावल हाउस से भी इत्तलात आ रही हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा जब खुद ये बात कहें कि अगले आर्मी चीफ का इख्तियार जो है वो आर्मी चीफ को ही दे देना चाहिए, तो फिर सवालात वहाँ से उठना शुरू हुए। उसके बाद एक और काम हुआ, उसके बाद ये हुआ कि सेक्रेटरी डिफेंस जब लगाया गया जनरल महमूदुज़्ज़मा को, जो कि समधी हैं जनरल बाजवा साहब के, उनके बेटे के ससुर हैं, तो उसके बाद ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हाइप पकड़ गई कि इसका मतलब ये हुआ कि एतबार कोई भी नहीं कर रहा। जो असल मसला है, एतबार कोई भी नहीं कर रहा। नवाज शरीफ साहब भी एतबार नहीं कर रहे और शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और उसके बाद फिर दूसरी साइड मिलिट्री साइड भी एक दूसरे से सहमे हैं। सेक्रेटरी डिफेंस तो उन्होंने लगा दिया। अब सेक्रेटरी डिफेंस जो लगाया है समरी वजारत दिफा से मूव होनी है और ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा हैं और सेक्रेटरी डिफेंस आ गए जनरल महमूदुज़्ज़मा, रिश्ता मैंने बता दिया वो हैं। अब समरी उधर से आनी है तो समरी पहले वेट होगी, यानी एक तो होता है शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब किसकी बात मानेंगे? ख्वाजा साहब किसके क्लोज हैं? ख्वाजा आसिफ साहब बेशक नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज हैं और बड़े दरीना हैं, लेकिन वो
शहबाज शरीफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ये जो ग्रुप है इस वक्त जो पाकिस्तान में मौजूद है, ये बहुत क्लोज है जनरल बाजवा साहब के, बहुत क्लोज है। और ये कोई ऐसी नहीं कोई सीक्रेट बात है। ख्वाजा आसिफ साहब भी खुद बता चुके हैं, जनरल साहब भी खुद बता चुके हैं। इलेक्शन की रात क्या हुआ था, उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज आया, फिर उसके बाद वो सुबह जीत गए। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। अब वो हर कोई अपना अपना बंदोबस्त कर रहा है, अपने अपने जितने भी सेफ गार्ड्स हैं वो लगा रहा है। तमाम हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, हिफाजती बंदोबस्त किए जा रहे हैं कि कोई ऐसी समरी ना निकले कि या ऐसी समरी ना मंगवा ली जाए जो हमें पता ही ना हो। ये चीज़ है जो असल खटक रही है सारों के दिलो दिमाग में कि अब क्या, ये आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। क्योंकि अगर तो सीधा सीधा मामला है कि प्राइम मिनिस्टर को टॉप 3 या टॉप 5 की समरी, एक फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने या ख्वाजा आसिफ साहब ने फिर एक और बात कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, हम 3 का 4 का पैनल आता है तो हम 3-4 का पैनल और मंगवा लें, यानी नंबर को बढ़ा दें। ये बात भी की। तो ये सारी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब हों, जावेद लतीफ़ साहब हों, सारी की सारी जो सीक्रेट ओपन किया है वो तो सारे का सारा मुस्लिम लीग नवाज ने किया है और उन्होंने चीज़ें रख दी हैं सामने कि ये है। तो जब ये सामने चीज़ें आई तो उसके बाद फिर सेक्रेटरी डिफेंस अपॉइंट हो गए। तो ये हो गया एक मामला। अब बड़े ही क्लोज हो रही हैं। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हैं, एक एक्सटेंशन है, दूसरा एक्सटेंशन नहीं तो फिर जनरल साहब को कर दिया जाए उधर, जनरल राहील शरीफ को करें जी, आप रिप्लेस करेंगे। ये है, ये तो जनरल बाजवा साहब के बारे में ऑप्शन है कि एक्सटेंशन के बारे में अभी तक भी मेरे पास इत्तलात हैं, इत्तेफाक अभी तक नहीं हो पाया। और दूसरा है कि जनरल बाजवा साहब के नॉमिनी को आप बना दें, नया आर्मी चीफ बना दें, जिस पे जो पैनल वो भेजें। क्योंकि अब जो ख़ास तौर पे अब जो सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से जो आनी है ना समरी, वो अब इंडिपेंडेंटली, उसको जाहिर है वो कहते हैं इंडिपेंडेंटली नहीं होगी, वो पहले डिस्कस की जाएगी और पहले डिस्कस होने के बाद वो समरी मूव होगी और पहले ही वेट हो जाएगी और वही समरी आएगी जिसको लगाना होगा। ये एक खिचड़ी सी पक गई है बावजूद, और वो जवाब खुद ही पैदा किए गए हैं। तो लिहाजा ये है मामला। अब उसके लिए उससे पहले अब ये हो रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट बात। मरियम नवाज शरीफ साहब ने आना था पाकिस्तान, नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ सके अभी तक। इसहाक डार साहब ने आना था, वो भी नहीं आ सके, वो भी रुक गए, नवाज शरीफ साहब भी रुक गए। उसकी वजह ये कि पंजाब की हुकूमत चली गई और दूसरा ये शकूक व शुबहात फैलना शुरू हो गए कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री लीडरशिप हमारे साथ कहीं वो ना डबल खेल ना खेल दे। ये एहसास जो है ये लंदन में भी पाया जाता है और ये जाती उमरा में भी पाया जाता है। दोनों जगहों पे ये एहसास मौजूद है कि हमारे साथ डबल गेम ना हो जाए, क्योंकि खान साहब की मकबूलियत बढ़ती जा रही है और खान साहब की मकबूलियत भी बढ़ती जा रही है और वो खुल कर फ़ौज की हिमायत भी कर रहे हैं, फ़ौज को अपना कह रहे हैं और फ़ौज के और अपने दरमियान कोई गलत फहमी पैदा नहीं होने दे रहे। जबकि दूसरी जानिब अगर कोई गलत फहमी पैदा हो जाती है तो उसको क्लियर कर देते हैं। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, जरदारी साहब हों, बिलावल हों, मौलाना हों, जो कुछ कह चुके हैं उन्होंने अभी माजरत नहीं की, कोई लफ्ज़ वापस नहीं लिया। लिहाजा जो एक डिमांड रखी गई थी, क्योंकि अब अगली तकर्री है इम्पॉर्टेंट, जो डिमांड रखी गई थी वो ये है कि जनाब वो फिर आसानियाँ पैदा करें। आसानियाँ पैदा ये है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाएं। अब नवाज शरीफ साहब को वापस कैसे लाया जाए? 2 सूबों में हुकूमत है PTI की, तीसरे में कोलिशन गवर्नमेंट है, एक में पीपल्स पार्टी की है। वो जरदारी साहब पे भी दिल से जरदारी साहब पे भी एतबार नहीं करते। तो फिर वो आई है एप्लीकेशन मरियम बीबी की। मेरा अपना ख्याल है कि ये चेक कर रही हैं मरियम बीबी, और मरियम बीबी ने पहले आना है। ये बात ध्यान में रखी, उन्होंने पासपोर्ट जो वापसी की दरख्वास्त की है कि मुझे पासपोर्ट दिए जाएं, पहले आया था ये केस तो बेंच टूटते रहे, 5 बेंच टूटे थे।
اب اس کی ہیئرنگ باقاعدہ طور پہ آ گئی ہے میدان میں اور پاسپورٹ واپس لینا چاہ رہی ہیں. اب ان کو سزا ہوئی ہے, ضمانت پر رہا ہیں اور ان کو پاسپورٹ چاہیے وہ واپس, کیونکہ پہلے نواز شریف صاحب پاسپورٹ لے کے بیماری کی بنیاد پہ جب گئے تھے تو کوئی واپسی وہ ابھی تک واپس نہیں گئے. یہ ہے. دوسری جانب عمران ریاض خان, ان پہ کوئی سنگین معاملہ نہیں ہے, ان کو روکا ہوا ہے. عماد یوسف کو روکا ہوا ہے, اسٹاپ لسٹ میں نام ڈالا ہوا ہے. اسی طریقے سے کچھ اور صحافیوں کے نام ہیں اسٹاپ لسٹ میں, کچھ سیاستدانوں کے نام اسٹاپ لسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں, وہ نہیں جا سکتے. اور وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا نام تھا, وہ بھی عدالت سے انہوں نے رجوع کیا, تو اسٹاپ لسٹ ایک الگ سے رکھی ہوئی ہے. دوسری جانب کیا ضمانت ہوگی, کیونکہ وہ ضمانت ہوگی تو مریم بی بی آئیں گی. مریم بی بی نے آنا ہے لندن, جب وہ یہاں آ جائیں گی تو اس کے بعد سچویشن دیکھی جائے گی. پھر نواز شریف صاحب جائیں گے پاکستان, اور پاکستان تب جائیں گے جب وہ کہیں گے پنجاب حکومت. اب پنجاب حکومت واپس لے کے دیں ایک بات, اس کے بعد نواز شریف صاحب مریم کو پاسپورٹ ملیں, مریم صاحب کو لندن آنے دیں, نواز شریف صاحب پہ پاکستان جائیں گے. یعنی یہ چیز ہے مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی کی طے ہے کہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب دونوں بیک وقت پاکستان میں نہیں ہوں گے. ایک پاکستان میں ہوگا تو دوسرا لندن میں ہوگا, اور وہ سیفٹی والو ہوں گے ایک دوسرے کی, کیا کہتے ہیں, حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی تاکہ دونوں کے دونوں دھرے نہ رہ جائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پھر کیپٹن صفدر صاحب کی باتیں یاد آتی ہیں, مریم بی بی کی باتیں یاد آتی ہیں, اور پھر مرحوم جج جو ہیں ملک صاحب, پرویز ملک صاحب, ان کی باتیں یاد آتی ہیں کہ جناب آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے, اس میں بہت بڑے بڑے تذکرے ہیں, بہت کچھ ہے. وہ ساری کی چیزیں پڑی ہیں لندن میں, اور وہاں ان میں سے کیا برآمد ہوگا. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اب وہ ہے ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ لے, گیو اینڈ ٹیک, بارگیننگ, اور بڑی کھیل یہ چل رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم بی بی کو پاسپورٹ ملتا ہے یا نہیں, اور پاسپورٹ ملتا ہے تو پھر وہ فوراً فلائی کریں گی اور لندن آئیں گی, اور پھر لندن سے نواز شریف صاحب پاکستان جا سکیں گے, تاکہ اگر کوئی نواز شریف صاحب کے ساتھ گڑبڑی کرنے کی کوشش کی گئی تو ادھر مریم صاحبہ میسج کنوے کر سکتی ہیں کہ نہیں بھائی, جو طے ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے, اس سے باہر نہیں ہونا. تو بڑا ہی معاملہ ہے جی, اہم. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.